भारतीय जनता पार्टी को जरा भी नैतिकता होगी तो कुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना। किस मुंह से भाजपा जो है ये नाटक कर रही है। युवा हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, वार्ता हम लोग कर रहे हैं, कई ग्रुप सामने आ गए। आपने देखा कल मैंने एक्शन लिया। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आपको बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे को लेकर जिस तरह से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार का जो मानसून सत्र होगा काफी हंगामेदार होगा और 10 तारीख को जो है छात्रों के द्वारा जो है तो विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। आपको बता दें कि पुराना विधानसभा के पास जो है पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग किया गया था, उस बैरिकेडिंग को छात्रों ने तोड़ने का काम कर दिया है और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आंदोलन का जो है अब अंतिम पड़ाव में है। एक तरफ सरकार कह रही है कि उन्होंने छात्रों का जो 98% मांग है वो पूरा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर जितने भी छात्र हैं और छात्र के नेता जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज जो है सो बीजेपी का जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम को देखते हुए जो प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने का काम किया है। आपको बता दें कि विधानसभा के बाहर जो आजसू के विधायक तिवारी महतो वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं और उनका कहना है कि छात्रों के साथ हम लोग हैं और यहाँ पर जो है आंदोलन चल रहा है और कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक जो आ रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने छात्रों की बातों को मान लिया, उसके बाद भी छात्र अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसका निर्णय है। अब विधानसभा में फिर एक बार छात्रों के साथ वार्ता होगी और देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। मौके पर क्या कुछ कहा गया आइए आपको सुनाते हैं। जांच करना होगा। मंदिर के बाहर आप देखिए सो नहीं रहे हैं, ये छात्र हित का बात करने के लिए वो लोग सरकार को जगाने का काम किया। ये धरना हम दिए हुए हैं और ये सरकार भ्रष्ट सरकार, ये निकम्मी सरकार छात्र हित का बात के लिए सुन नहीं रहा, इसीलिए आज यहाँ लेटना पड़ा है। आज क्या कहेंगे? देखिए फिर सोने का बात नहीं, इसको छात्र हित का बात के लिए सीबीआई जांच होना चाहिए। ये सीबीआई जांच से कम होना नहीं चाहिए, समझे ना। छात्र हित का बात रखना होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी को जरा भी नैतिकता होगी तो कुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना। किस मुंह से भाजपा जो है ये नाटक कर रही है। युवा हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, वार्ता हम लोग कर रहे हैं, कई ग्रुप सामने आ गए। आपने देखा कल मैंने एक्शन लिया, सभी हॉस्पिटल में निर्देश दिया, सरकारी हो या निजी, कि कोई बच्चे अगर इमरजेंसी रिपोर्ट में अगर हमारे पास आते हैं तो उनको मुफ्त इलाज कराया जाए। तो सरकार गंभीर है, सरकार कई मांग मानने को तैयार है। भाजपा कहाँ से आ गई? जो यूथ है वो हमारे हैं। मुख्यमंत्री ने कल कहा कि हम आप ही के बीच के हैं, तो भाजपा को यही खल रहा है कि युवा जो भाजपा से दूर है घेरने पहुंच गए। घेरने गए, भाजपा का औकात है क्या घेरने का? अजीब बात आप लोग करते हैं, हिम्मत है क्या? झारखंड आदिवासियों का है, मूलवासियों का, भाजपा का नहीं है। उस बाप की जागीर नहीं है। तमाशा मत करो, युवाओं को मत भड़काओ, हमारे बच्चों को। मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, आपने मेरा अच्छा ही देखा है, हमारा खड़ा रुख नहीं देखा है। भाजपा बहुत हो गया, मैं बता रहा हूँ। सीएम साहब से मैं कहूँगा एक्शन लीजिए आप। मलबल कुछ है नहीं, दम है नहीं, और खाली टीवी मीडिया सोशल मीडिया आई टी देखिए आए दिन लगता है फलाना तारीख को बेल बना दिया है लोग। देखो आप बताएंगे अगर है मत तो घर दिखाया घर के छात्र को आगे करके पीछे से बैकअप करके वार कर रहे हो। छात्रों को क्या कहेंगे जो देखिए विधानसभा, एक मिनट, जो छात्र है हमारे बच्चे हैं, किसी के बहकाव में नहीं आइए। वार्ता हो रही है, हम लोग कई मांगने को तैयार हैं। रात में भी फोन आया कि सर हम लोग नहीं जाएंगे, कुछ गुट ने हमसे ये बातें कहा है, तो हम मुख्यमंत्री जी को अपडेट करेंगे। बच्चों को मैं कहूँगा कानून हाथ में मत लो, हम लोग आपसे बाहर नहीं है। भाजपा पे सीबीआई तो जांच हो चुकी है भाई, जांच तो चल ही रहा है, अभी तक कोई रिपोर्ट भी नहीं आया है। कौन भाग रहा है? हम युवाओं के साथ, भाजपा के बात मत लाइए मेरे सामने। भाजपा को लगेगा हमको गुस्सा आ जाएगा, फिर जब गुस्सा आएगा तो फिर क्या होगा मत सोचिए आप, मैं बता दे रहा हूँ। हम युवाओं के साथ हैं, उसके सुख दुख में हम उनके साथ हैं। सरकार की विफलता है, उन्हें एक बिंदु जो थी उस पर मान लेनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए सरकार इस बात का हवाला दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीजीएल की परीक्षा है, तो जिस प्रकार आप ईडी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से या फिर कोर्ट से अनुरोध करेंगे, ठीक उसी प्रकार जो उस परीक्षा है उस परीक्षा के लिए भी अनुरोध कर देते हैं। ऐसे भी जो परीक्षा कोर्ट ने यह सरकार नियुक्ति दिया था वो कंडीशनल ज्वाइनिंग थी कि अगर सीआईडी की जांच के बहाने आप नियुक्ति को नहीं रोके
तो आप सीआईडी की जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो रद्द करने का अधिकार है, तो इस बात का अनुरोध कर सकते हैं। और ऐसे भी न्यायालय में झारखंड सरकार से एक पार्टी भी होती है, उस नाते वो अपना पक्ष रखे कि हमें, और सीआईडी को कहे कि अपना पक्ष को रखे और उसके आलोक में वो मांगे कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार तो कह रही है विधायक जी कि जो भी संभव था इस पद पे, संवैधानिक पद पे रहते वो सब हमने दे दिया था, इसके अलावा 95% छात्रों की मांग है पूरी कर नहीं, ठीक है, सरकार ने बहुत सारी मांगों को माना, उसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण मांग है वो है जैसे सीजीएल की परीक्षा, इसमें सबसे ज्यादा धांधली इसी में हुई है। और अभय तिवारी ने स्वयं स्वीकारा कि लगभग 400 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन उसने कराया था। बाकायदा मैं कल ही, मुझे देखिए, एक बिहार से व्यक्ति आए, उन्होंने जाकर एक हमारे सचिवालय में एक व्यक्ति काम करते हैं, उन्होंने उसका डेटा दिया, उनका एफआईआर को भी सारा वो हमको ला कर दिए कि देखिए उसका बिहार में एफआईआर है, हमने हाफ मर्डर का उस पर मामला दर्ज है, और वो हमारे सचिवालय में अधिकारी बना है। तो सवाल है कि उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बना। तो ऐसे कई धांधलियां प्रकाश में आएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया उस बिहार के व्यक्ति ने, जो हमसे कल मिलने आया था, कि मैं उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम को क्वालिफाइड कर सके। देखिए मैं कॉपी भी लेकर आया हूँ, एफआईआर कॉपी लेकर आया हूँ, नाम थोड़ा सा गोपनीय रखता हूँ चूंकि वो अधिकारी बना है, तो मैं तर्कों के साथ इस बात को भी सेशन में रखूंगा। तो सीजीएल की परीक्षा में धांधली हुई है, और उसी परीक्षा में सीआईडी पे भी सवाल खड़े हुए थे। उसी परीक्षा में सीआईडी पे ये सवाल खड़ा हुआ था जब उन्होंने फर्स्ट हाफ में स्टेटमेंट दिया कोर्ट को कि उसमें 130-35 आंसर रटवाए गए। फिर जब दूसरी बार अधिकारी चेंज किया गया, जब अधिकारी चेंज हुए जांच टीम की, तो फिर स्टेटमेंट भी उनका बदलने का काम हुआ। तो ये तो हुआ मामला गड़बड़ बहुत ही। और ये अभय तिवारी के कैसे निकलेगा समाधान? समाधान यही है कि आप कोर्ट से अनुरोध करिए, क्योंकि वह कंडीशनल ज्वाइनिंग थी। कोर्ट ने यह कहकर ज्वाइनिंग दिया था कि सीआईडी की जांच चल रही है, तो इसके जांच के क्रम में आप नियुक्ति को मत रोकिए, जांच को चलने दीजिए। जांच पूरी हो जाती है, जांच में अगर साक्ष्य प्रमाणित होते हैं तो फिर उसको जांच का कमेटी को रद्द किया जाएगा। लेकिन सीआईडी ने भी यहाँ गेम किया, उन्होंने सरकार का बचाव कर दिया। फर्स्ट हाफ में या फिर पहली बार जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जो रिपोर्ट सबमिट किया था, उस रिपोर्ट को बदल दिया, उस रिपोर्ट को उन्होंने बदलने का काम किया, जिसके क्रम में केस हल्का हुआ, केस कमजोर हुआ, और फिर नियुक्ति बरकरार रही। छात्रों ने पहला बैरिकेडिंग आज तोड़ दिया। देखिए हमें लगता है कि भारी संख्या में शायद बाकी शेष बैरिकेडिंग भी टूट जाएंगे, इसलिए सरकार को अभी भी घोषणा कर देनी चाहिए। ना ऐसे पहले तो नहीं लगाए गए थे, सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि हम छात्रों की बात को, उस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग अनुरोध करेंगे कोर्ट से कि उस परीक्षा को भी रद्द किया जाए। खड़े हुए हैं तब तो कुछ नहीं किया जा सकता है। छात्र लोग का फैसला है कि 10 तारीख को हम विधानसभा घेरेंगे, उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन सरकार आज भी उनके संवेदनाओं के साथ है, और बार बार मुख्यमंत्री का भी बयान आ रहा है कि हम आपके समस्याओं को भली भांति समझ रहे हैं, हमने एक्शन शुरू कर दिया है, और दोषी जो भी किया है दोष, वैसे लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। हेमलाल का क्या कुछ ताकतें हैं जो छात्रों को मिसगाइड करने के लगे हैं? निश्चित रूप से ये बैक सीट ड्राइविंग हो रहा है, और इसीलिए बहुत सारे लोग आज तो खुल के आ गए। कौन कर रहा है बैक सीट? अरे भाई बीजेपी कर रहा है, और कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि इसमें अशांति पैदा करो और उस मोड़ तक बातों को ले जाओ, स्थिति को ऐसा पैदा करो कि कल मुख्यमंत्री इस्तीफा का मांग उठे। यही है, पूरा षड्यंत्र है। बस और कुछ नहीं। जेएसएससी पे सरकार नहीं सुन रही है छात्रों का, तो सीबीआई भाई हम कह रहे हैं कि एक बारगी सीबीआई जब हमारा सीआईडी जांच कर रही है, सीआईडी जांच करके सही जगह तक पहुंच चुकी है, तो इस बीच में ऊपर से आप सीबीआई को ला करके क्या करना चाहते हैं? सीबीआई तो पहले भी जांच जिम्मेवारी लिया है, मैंने जेपीएससी 1 और 2 का, तो आज तक रिपोर्ट कहाँ कुछ आया, कोई सॉल्व तो हुआ नहीं। इसलिए ये बातें हमको लगता है कि एकदम
पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, राजनीति से प्रेरित है और राजनीति से प्रेरित होकर के यहाँ के छात्रों को, नौजवानों को भड़काया जा रहा है। बीजेपी को बैठ गए बीजेपी ये अपने इज्जत को बचाने के लिए जिस तरह जंतर मंतर में स्टूडेंट का जो प्रोटेक्शन था उसको किसी तरह यहाँ अपना इज्जत बचाने के लिए वो काम आज अभी हम लोगों को यहाँ पे भी सदन में बुलाया गया, देखते हैं क्या बात होता है। जितना लेकिन छात्र सड़कों पे उतरे हैं सर, छात्रों का सुना जाना चाहिए था, छात्र ऐसे हाँ, बिल्कुल उनका सुना भी जा रहा है और उनका जो जंतर मंतर में हुआ ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते। हमारे मुख्यमंत्री भी काफी हमदर्दी रख रहे हैं और बेहतर से बेहतर रास्ता निकाला जा रहा है। थोड़ा सा प्लीज आप लोग भी पहला तोड़ा है, उनकी जो नाराजगी है अपनी मांग को लेकर। सरकार तो इसमें बहुत सकारात्मक पहल की है और हर मांगे मानने के लिए होते हैं बातचीत के, लेकिन संवाद से ही समाधान। और मान लिया किसी को राजनीति करनी है तो अलग विषय है, लेकिन सरकार का कहीं कोई छात्रों के मामले पे, इस आंदोलन के मामले में बहुत सकारात्मक राजनीतिक आंदोलन होने से पहले ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की है और वो भी चाहते हैं कि राज्य का बेहतरी हो और इस पे एक दिन में सुधार नहीं हो सकता। इसके लिए ये मांगे गए हैं कि भाई आप लोग बताइए किस तरीके से इसका आगे पारदर्शिता से हो, राज्य का विकास हो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। अब उसमें देखा जाएगा, बातचीत का रास्ता भाजपा का अपना मामला, उस पर कुछ बात नहीं है। हम लोग राज्य के विषय पर सीरियस हैं। अब देखा जाए जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, आज कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है कि जिस तरह से एग्जाम में अभी हो रही हैं, कई अनियमितताएं पाई जा रही हैं, जिसका हम कड़े शब्दों में हम भी विरोध करते हैं और स्टूडेंट को हम समर्थन करते हैं। उनके मांगे जायज हैं, उन पे विचार होना चाहिए।